हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सहज मार्क क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एट्थ का फोर्स एंड प्रेशर। तो आज हम इस चैप्टर में इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला टॉपिक फोर्स है। फोर्स को हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी और चेंज डायरेक्शन और शेप। किसी चीज़ को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है, जो कि किसी भी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकता है या मोशन से रेस्ट में। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है रेस्ट की पोजीशन में और हम उसमें फोर्स अगर अप्लाइड करें तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है और वो रेस्ट की पोजीशन में है और अगर आप पैडल्स पे फोर्स लगाएं तो वो साइकिल किस में हो सकती है, मोशन स्टेट में चेंज हो जाती है। या फिर मान लीजिए कोई साइकिल मूव कर रही है और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से उस पर फोर्स लगाते हैं तो मूव करती हुई साइकिल रेस्ट की पोजीशन में आ सकती है। इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी और चेंजेस डायरेक्शन और शेप। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शंस और शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप सभी क्रिकेट मैच देखते होंगे, आपने देखा होगा कि एक बॉल को बैट्समैन हिट करता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो इस तरह से फोर्स का यूज़ हमारी डेली लाइफ में कई जगह अलग अलग टाइप में होता है और हम इस तरह से फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो फिर फोर्स कैन कॉज मोशन इन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है मोशन ला सकती है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में। कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट है और उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो मोशन के स्टेट में ईजिली आ सकता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए किसी आप साइकिल में फोर्स लगाते हैं, किसी रुकी हुई साइकिल के पैडल्स पर फोर्स लगाते हैं तो रुकी हुई साइकिल जो रेस्ट की पोजीशन में थी वो मोशन में कंटिन्यू फंक्शन करने लगती है। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो देम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो हम फोर्स अप्लाई करके उससे स्लो कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके घर में फ़ैन चल रहा है और वो काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहा है, तो अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो वो ईजिली स्टॉप हो जाएगा। या साइकिल का एग्जांपल लिया था हमने भी कि मान लीजिए सामने से कोई साइकिल स्लोली चलती हुई आ रही है और आपने उसमें अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई किया तो वो ईजिली स्टॉप्ड हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को और फास्टर या और ज़्यादा तेज़ी से मूव करा सकता है। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर आप पीछे से उसकी तरफ फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट और तेज़ी से मूव करने लगता है या उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकता है या उसे और ज़्यादा फास्टर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी ईजिली चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल, आपने सभी ने फुटबॉल गेम देखा होगा। कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है और आप फोर्स लगा कर उसे अच्छे से हिट करते हैं तो वो फुटबॉल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करके किसी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है ईजिली। इस तरह से देख सकते हैं, आप सभी ने घरों में देखा होगा जब भी हम किसी सोफे पे बैठते हैं तो जो सोफे का शेप होता है वो चेंज हो जाता है। या बेडशीट पे जब आप बेड्स पे बैठते हैं तो बेड का शेप चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं कहीं पर तो हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फोर्स दो टाइप्स की हैं आपके चैप्टर्स में, आपके कोर्स में। फर्स्टली कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जैसे आपको पता चला होगा नेम से, कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है ऐसी फोर्सेस जिससे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा या हम उससे कांटेक्ट में रहेंगे।
वो फोर्सेस जो विदाउट कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगा सकते। द फोर्स विच एक्ट ऑन अ बॉडी एदर डायरेक्टली और सम कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसी फोर्स जिसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे सीधी तरह से, या बीच में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए क्रिकेट मैच में एक बॉल आपकी तरफ आती है और आप उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, तो आप बैट की मदद से उसे हिट करते हो। तो जो बैट है वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करता है और उसकी मदद से आप बॉल की डायरेक्शन को ईजिली चेंज कर देते हो। तो कुछ इसके टाइप्स हैं, जैसे एक टाइप है बायोलॉजिकल फोर्स, सेकंड है मैकेनिकल फोर्स, एंड थर्ड फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं कि बायोलॉजिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है और इनके हमारे डेली लाइफ में यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो सेकंड आपका है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे हमने बात की थी कि फोर्स दो टाइप के होते हैं, फर्स्टली अभी हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ा था, सेकंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिसमें हम डायरेक्टली या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जिसमें हम सीधी तरह से ना जुड़े हों। द फोर्स विच डू नॉट मेक अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with a body and act through space without any कॉन्ट्रैक्टर, एक ऐसी फोर्स जिसमें हम डायरेक्ट ना जुड़े हों और वो उसमें हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी रोल ना हो। तो ऐसी फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? तो ग्रेविटेशन फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये फोर्सेस हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इन्हें भी हम आगे वीडियो में डिटेल्स की थ्रू पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स इन डिटेल। अब हम जो है कॉन्टैक्ट फोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फोर्सेस तीन टाइप्स की होती हैं, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल। तो बायोलॉजिकल को हम मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। तो इसे स्टडीड करते हैं इन तीनों फोर्सेस को कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है बायोलॉजिकल और मस्कुलर फोर्सेस। बायोलॉजिकल या मस्कुलर फोर्सेस जैसे आपको नाम से पता चला होगा, ऐसी फोर्सेस जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ऐसी फोर्सेस को हम मस्कुलर फोर्स या बायोलॉजिकल फोर्स कहते हैं। द फोर्स प्रोड्यूस बाय मसल्स ऑफ लिविंग बीइंग इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स और बायोलॉजिकल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो लिविंग बीइंग के मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, इसे हम बोलते हैं मस्कुलर या बायोलॉजिकल फोर्स। जैसे अगर हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उस टाइम पे जो हमारी मसल्स हैं जिस टाइप की फोर्स लगाती हैं, ऐसी फोर्सेस को मस्कुलर फोर्सेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घर में किसी चीज़ को उठाया, तो आपकी मसल्स से जो फोर्स अप्लाइड होगा, इस फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहेंगे। या आप किसी चीज़ को पुश करते हैं, मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और आप गेट को पुश करते हैं, तो उस टाइम जो आपकी मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। तो डेली लाइफ में हम जो भी वर्क करते हैं अपने हैंड की मदद से करते हैं, अपने हाथों की मदद से करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, जिसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। सेकेंड फोर्स की तरफ चलते हैं मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द फोर्स जनरेट बाय अ मशीन आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जैसा हम जानते हैं कि आजकल के रूटीन में हमारी बहुत सारी वर्क्स मशीन की मदद से ईजिली हो जाती हैं। जैसे कपड़े धोने का काम वॉशिंग मशीन कर देती है, और भी इसी तरह की बहुत सारी मशीनें जो हमारी हेल्प कर देती हैं। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो किसी व्हीकल, मोटरसाइकिल या कार या इस तरह की व्हीकल्स बहुत ईजिली मदद कर देते हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो मशीन के द्वारा जनरेट की जाती हैं या प्रोड्यूस की जाती हैं, उन्हें हम मैकेनिकल फोर्सेस कहते हैं। इनमें आपकी वॉशिंग मशीन हो सकती है, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, घर में जूसर मिक्सर हो सकता है। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस, इस तरह के जो भी फोर्सेस है, वो सभी मैकेनिकल फोर्सेस के तहत आती है। नेक्स्ट आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को हम इस तरह समझ सकते हैं, अ फोर्स विच एक्ट एज अ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू bodies when one body tend to move or moves upon another bodies। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज आपस में जुड़ी हों और उनके बीच में रब किया जाए, तो उससे जनरेट होने वाली फोर्सेस को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसी और अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे विंटर्स में, ठंडियों में आप अपने दोनों हाथों को
बहुत अच्छे से रब करते हो, और जब अपने दोनों हाथों को आप रब करते हो, अच्छे से रगड़ते हो, तो उसके बीच में हीट प्रोड्यूस होती है जिससे आपकी बॉडी गर्माहट महसूस करती है। उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ऐसी फोर्सेस जब दो बॉडी को आपस में एक दूसरे के साथ रब किया जाता है, तो उनसे जनरेट होने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं इस वीडियो में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इन डिटेल। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ी थी, एक ऐसी फोर्स जिसमें किसी भी बॉडी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते थे। तो इसके जो टाइप्स थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम आगे चलते हैं इसमें। फर्स्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, द अर्थ पुल एवरीथिंग विद देयर फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी। तो ग्रेविटी आपने शायद सुना हो कभी। ये कहता है दो ऐसी बॉडीज जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगे, या फिर अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स द सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता हो, ऐसी फोर्सेस को ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे आप कोई भी चीज़ हवा में उछाल दीजिए, वो सारी की सारी चीज़ें सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या ये कह सकते हैं सरफेस की तरफ आ जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। आप किसी भी चीज़ को कितना भी ऊपर उछाल दीजिए, वो आएगी ही ज़मीन पर ही, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसके सेंटर से एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, जो किसी भी चीज़ को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करती है। और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, या इस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। The strange property of substance to attract iron or steel object toward itself is magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी स्टील या आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, निकल या कोबाल्ट का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वो, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसी फोर्सेस को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स काफ़ी बेहतर प्रॉपर्टी है, और इससे क्या होता है कि कुछ खास एलिमेंट हैं जिन्हें हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। सभी एलिमेंट इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। जैसी बात हुई आयरन, या आयरन से बनने वाला स्टील, कोबाल्ट या निकिल, ये वो एलिमेंट है जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, और यही एलिमेंट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। बाकी एलिमेंट्स को हम मैग्नेट की मदद से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से किसी एक मैग्नेट को अगर आप आस पास रखते हैं, आपने बचपन में बहुत बार खेला होगा कि मैग्नेट से हम लोहे को चिपकाते हैं, बार बार आयरन को अटैच करने की कोशिश करते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ख़ास प्रॉपर्टी है, और इसकी मदद से हम बाकी चीज़ों को भी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से हम बहुत सारे खेल खेलते हैं बचपन में दो मैग्नेट के साथ में। और इसकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स, जैसे आयरन या आयरन से बने हुए एलिमेंट्स को ही अट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज और अनचार्ज बॉडीज। आपने बचपन में खेल खेला होगा कि आप स्केल को हेयर में, बालों में अपने रब करते थे, और उससे जादू दिखाया करते थे। आप पेपर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करते थे। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जब भी हम इस तरह की चीज़ें करते हैं कि हम उस स्केल को बालों में रब करते थे, तो वो चार्ज हो जाया करता था। और जब हम उसके कागज़ के ऊपर या पेपर्स के ऊपर ले आया करते थे, तो वो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, और हमें वो मैजिक जैसा लगता था बचपन में। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को बताते हैं कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसे हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो आज की वीडियो अगर बच्चों आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे। बाकी इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे अच्छे से। उम्मीद है कि आपको फोर्स आज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, टेक केयर।